मेरे पाकिस्तानियों, बुरी खबरें आ रही हैं पाकिस्तान के लिए। मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ दावे कर रहे हैं। एक दावा यह सामने आया है कि मिडिल ईस्ट की धरती पर फिर से एक अहम कूटनीतिक हलचल तेज होने जा रही है। जब दुनिया की नजरें बदलते युद्ध समीकरणों, मिसाइल अटैक्स और नई डिफेंस टेक्नोलॉजी पर टिकी हैं, तभी भारत एक बड़ा रणनीतिक कदम उठाने जा रहा है। अगर मैं बात करूं खित्ता जनूबी एशिया की, तो एक बार फिर से गैर यकीनी के धुंध में लिपटा हुआ दिखाई देता है। फजा में बारूद की बुएं और सिफारती बयानात के पीछे छुपी बेएतमादी की लहरें साफ महसूस की जा सकती हैं। दोस्तों, भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी 25 और 26 फरवरी को इजराइल जा रहे हैं। जो इजरायली प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू हैं, वो कहते हैं कि जी प्रोटोकॉल तोड़ेंगे और नरेंद्र मोदी को एयरपोर्ट लेने जाएंगे। तो ये दौरा इस वक्त हो रहा है, बड़ी अहमियत है इसकी, और मुझे इसमें कोई शक नहीं है कि इस दौरे में इसराइल और जो भारत का गठजोड़ है, इवन ईरान के कॉन्टेक्स्ट में भी बड़ा खतरनाक रद्द-ए-अमल वहां से आया है। PM Netanyahu described India as a global power and said Israel aims to tighten the relationship. नाज़रीन, एक नए सिलसिले का खुदा न खास्ता आगाज होने जा रहा है। Ahead of PM Modi's Feb 25 Israel visit, PM Netanyahu has called him a personal friend. दूसरी ये है कि वो कहते हैं जी कि नरेंद्र मोदी जो मेरा पर्सनल फ्रेंड है। मैं ये चीज़ समझता हूँ कि ये जो इनका पॉइंट ऑफ व्यू है या ये जो इनका फैक्टर है, ये हमारे सामने है कि वो जा रहे हैं एयरपोर्ट पे उनको रिसीव करने। अब हो सकता है वो उनको सपोर्ट करना शुरू कर दें, और ये पाकिस्तान के लिए कितना खतरनाक हो सकता है कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता, क्योंकि बॉर्डर के दोनों साइड पे एक ही तरह दिखने वाले लोग हैं। आप नहीं देख सकते। या वो कह रहा है माय फ्रेंड नरेंद्र मोदी। दुनिया में मैं आपको बता रहा हूँ, देयर इज नो कंट्री, देयर इज नो लीडर, बड़ा भी करीब क्यों ना हो इजराइल के, वहां कोई नहीं जा रहा। और पाकिस्तान में खुदा ना खास्ता एक ऐसा तूफान आने जा रहा है खुदकुश का और बाकी सारी चीजों का कि हम सोच भी नहीं सकते, जो इन्होंने ये हरकतें शुरू कर दी हैं। और उन्होंने ये बात की कि और उन्होंने कहा कि इन द विजन आई सी बिफोर माई आईज कि हम एक कंप्लीट सिस्टम ऑफ अलायंसेस अराउंड और विद इन मिडल ईस्ट क्रिएट करने जा रहे हैं। अब ये मोदी साहब जा रहे हैं इस वक्त जबकि बड़ी बिल्डअप हुआ है सारा। इस वक्त जो अमेरिका ने अपने 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स, दूसरा भी आने वाला है जेरल्ड फोर्ड का, तो इब्राहिम लिंकन तो पहले से ही मौजूद है, तो एक बड़ी बिल्डअप हो रही है आर्मी आर्म फोर्सेस के इलाके में। और जारी बात है, जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, नेतन्याहू से तो मुलाकात करेंगे, बट देयर इज एन एड्रेस टू द इजरायली पार्लियामेंट। मुझे समझ नहीं आई कि वाई दे बिलीव कि मुझे एड्रेस करना चाहिए इजरायली पार्लियामेंट को। और सबसे बढ़ के इम्पोर्टेंट चीज़ ये ज़हन में रखिएगा, इजराइल एंड इंडिया बोथ टुगेदर दे डू नॉट बिलीव दैट अ न्यूक्लियर पाकिस्तान इज इन देयर इंटरेस्ट। ये जो विजिट है प्राइम मिनिस्टर मोदी का, ये इम्पोर्टेंट है। वो कि उसमें कह रहे हैं कि जी हम 2 तरफा ताल्लुकात पर बात करेंगे और भारत को एंटी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम चाहिए, उस पर बातचीत होगी, क्योंकि इसराइल का जो आयरन डोम है बड़ा इफेक्टिव रहा है। जियोपॉलिटिकल सब्जेक्ट में टाइमिंग बहुत मैटर करती है। ये बात मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि भारत के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी इजराइल का अपना अहम दौरा करने जा रहे हैं और मिशन सुदर्शन चक्र को एक्टिव करने की बात की जा रही है, क्योंकि खबर ये सामने आ रही है कि भारत के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी 25 फरवरी 2026 को इजराइल का अपना अहम दौरा करने जा रहे हैं। और जब ये विजिट वो करेंगे, ये उनका दूसरा विजिट होगा। इससे पहले उन्होंने 2017 में किया था, और आपको ये याद है या मालूम है कि भारत के जो मौजूदा जो वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी, ये पहले वो वज़ीर-ए-आज़म बने थे 2017 के अंदर जिन्होंने बहैसियत भारत के वज़ीर-ए-आज़म इजराइल का दौरा किया था। इससे पहले आज तक कोई रिकॉर्ड नहीं था। ये पहली बार 2017 के अंदर हुआ था, और ये नरेंद्र मोदी की तरफ से पैगाम दिया गया था कि वो इजराइल के साथ बेहतर ताल्लुकात चाहते हैं। अब जो 25 फरवरी 2026 को जो विजिट होना है, इसके एक मेन एजेंडा है, उसके ऊपर हमने बात करनी है। लेकिन इसके अंदर इजराइल की जो पार्लियामेंट है उससे खिताब भी नरेंद्र मोदी की तरफ से करना है, और ये तासुर देना है कि हम दोनों जो ममालिक के ताल्लुकात है उनके अंदर किस हद तक जो गर्मजोशी है वो पाई जाती है। सबसे बड़ा एजेंडा जो इस विजिट का रखा गया है वो है मिशन सुदर्शन चक्र। अब ये मिशन क्या है? मोदी साहब की विजिट टू इजराइल, प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू ने कल एक स्टेटमेंट दिया, इंडिया इज अ जाइगेंटिक पावर
बड़ा जबरदस्त था। और उसके बाद बड़ी बड़ी न्यू मिसाइल्स, एक ALBM जो सुखोई 30 के लिए उन्होंने ऑफर करी है। काफी बड़ी बड़ी बातें चल रही हैं। एंड यहाँ तक कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भी उनके ट्वीट को बोला है करके दैट लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग यू। पिछली बारी गए थे, काफी कुछ डिस्कस हुआ था और काफी चीजों पे एक्शन हुआ था। इस बारी क्या है एजेंडा पे? एंड वन थिंग दैट वी मस्ट आल्सो से, 2 दिन में जा रहे हैं, 1-1.5 दिन में जा रहे हैं मोदी जी। इस टाइम पे व्हेन देयर इज अ वॉर क्लाउड ऑन द पर्टिकुलर रीजन, मतलब इट्स कंप्लीटली टेंस्ड अप। व्हाट्स गोना हैपन? नमस्कार प्रतीक भाई, वेलकम टू द शो। नमस्कार, थैंक यू। देखिए, आपने जो पहले कहा वो सही है कि देयर इज अ पोटेंशियल वॉर सिचुएशन इन दैट होल रीजन और कभी भी थिंग्स कैन इम्प्लोड। ये ट्रम्प ने जो 10-day विंडो दिया है, 10-day विंडो दिया है मतलब है कि दे हैव डिसाइडेड दे वांट टू गो फॉर अ कॉन्फ्लिक्ट। नहीं तो ऐसा नहीं है कि 10 डे के बाद बोलेगा ऑल आर फाइन, ईरान इज अ ब्यूटीफुल कंट्री नाउ, हम कुछ नहीं करेंगे, सब वापस जा रहा है। ऐसा कुछ नहीं करेगा। सो बेसिकली या बट अगेन ये देखिए, यू आर राइट कि देयर इज अ वॉर क्लाउड, बट इन द मिडल ऑफ द वॉर क्लाउड व्हेन यू गो टू इजराइल, देन यू आर आल्सो सेंडिंग आउट अ मैसेज, दैट इज आल्सो इम्पोर्टेंट। अगर आप पोस्ट ऑपरेशन सिंदूर सिचुएशन देखें तो उस टाइम काफी सारा वेपन सिस्टम्स तो इजराइल से लिया गया, जैसे नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी 25 और 26 को इजराइल जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले ही इजराइल के पीएम नेतन्याहू ने बड़ा ऐलान कर दिया, जिसमें कहा कि भारत एक सुपर पावर है और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि पीएम मोदी हमारे पर्सनल करीबी दोस्त हैं और साथ में एक और बात का ऐलान किया कि हम भारत के साथ मिलकर एक ऐसी शक्ति का निर्माण करने जा रहे हैं जो अब तक किसी ने नहीं बना पाया। ये सारी बातें तब अभी हो रही है जब हमारे क्षेत्र में युद्ध की स्थिति काफ़ी तेज़ी से बदल रही है। जहां पर अमेरिका ईरान पर हमले करने वाला है, उसी वक्त पीएम मोदी की ये दौरा कई मायनों में अहम है और ये देखकर दुनिया हैरान है कि किस वक्त पीएम मोदी जा रहे हैं इजराइल। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जितने मेरे पास अभी थोड़ा डेटा है, स्पाइस 1000 एक बड़े तादाद में लिया गया है, जो प्रिसिशन गाइडेड बॉम्ब्स का जो गाइडेंस किट्स होता है। रैम्पेज जो है एयर टू सरफेस मिसाइल 250 किलोमीटर्स का, एयर लॉरा जो है एयर लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल्स एंड आइस ब्रेकर मिसाइल सिस्टम्स। ये तो जो नॉर्मली ओपन सोर्स इंफॉर्मेशन में आ रहा है अभी फिलहाल। दूसरी चीज है कि आई थिंक ही वुड बी गिविंग अ स्पीच एट द नेसेट, उनके जो पार्लियामेंट है, most probably Prime Minister Modi will give a speech over there. That itself is very significant. तीसरी चीज है, there is a very interesting statement by the Prime Minister of Israel. उन्होंने कहा they want to create a hexagon security framework. Hexagon security framework में they're talking about some of the Arab nations, including Israel. They're talking about African nations. They're talking about some Mediterranean